हेलो एवरीवन। हमारा चल रहा था चैप्टर 2 और आज हमारी चैप्टर 2 की थर्ड क्लास है। हमने पहली क्लास में की थी बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग, कैपिटल, और उससे नेक्स्ट क्लास में किया था हमने ड्राइंग्स, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। एसेट्स में हमने 4 एसेट्स देखी थी: फिक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट और फिस्टीशियस एसेट्स। हमने ये 3 पढ़ ली थी और फिस्टीशियस एसेट्स हमारी रह गई थी। थोड़ा सा रिवाइज करके हम कंटिन्यू करते हैं। फिक्स एसेट्स कैसे थी? 2 टाइप की थी, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल। ठीक है, टेंजिबल जिसे हम टच कर सकते हैं, इनटेंजिबल जिसे हम टच नहीं कर सकते। जैसे क्या था? लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, एक्सेट्रा। और यहाँ पे क्या था? गुडविल, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, एक्सेट्रा। फिर हमने नॉन करंट एसेट देखी थी, जो एसेट्स मोर देन 1 ईयर के लिए थी। वो नॉन करंट थी। जैसे हमने किसी को लोन दिया, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करी मोर देन 1 ईयर के लिए, ये सब हमारी नॉन करंट एसेट थी। करंट एसेट जो कि वो वाली एसेट जिसे हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू कैश within the short period, within the 12 months। वो इसके एग्जाम्पल क्या थे? जैसे कि स्टॉक हम जल्द से जल्द बेच देते हैं। हम सोचते हैं हमारे डेटर्स हमें जल्दी से जल्दी पैसे देकर हमारे डेटर्स को कैश में कन्वर्ट कर देंगे। अब आता है हमारा फिस्टीशियस एसेट्स। इतना समझ आ गया? फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। अब आता है फिस्टीशियस एसेट। Fictitious assets are those assets which are neither tangible nor intangible assets. They are losses not written off in the year in which they are incurred, but in more than one accounting period. क्या कह रहा है? फिस्टिशियस एसेट ना तो टेंजिबल एसेट होती हैं और ना ही इंटेंजिबल एसेट होती हैं। फिस्टिशियस एसेट्स ना टेंजिबल एसेट्स होती हैं और ना ही इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। ये तो वो लॉसेस होते हैं जो कि रिटर्न ऑफ नहीं होते इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। ना तो ये टेंजिबल एसेट्स होती हैं और ना ये इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। ये तो वो लॉसेस होते हैं जो कि राइट ऑफ नहीं होते इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। जिस साल में ये लॉसेस हुए, उस साल में उन्हें राइट ऑफ नहीं करते हैं। तो वो कौन सी होती है? हमारी फिस्टिशियस एसेट्स। अब देखो, अब आप कहोगे कि मैम ये तो लॉसेस हैं, ये तो हमारी लायबिलिटी होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्यों आप एसेट्स को दिखा रहे हो? बताती हूँ। फिस्टिशियस एसेट्स के एग्जाम्पल हैं, फिस्टिशियस एसेट्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इन द केस ऑफ अ फर्म्स, एन एग्जाम्पल ऑफ फिस्टिशियस एसेट इज deferred revenue expenditure। deferred revenue expenditure deferred revenue expenditure क्या होता है? जैसे कि such as advertisement expense।
ये कौन से होते हैं? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अब देखो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमारी फिस्टिशियस एसेट्स का एग्जाम्पल है। पूछो क्यों? जब कोई भी बिजनेस अपने प्रोडक्ट का, कोई भी बिजनेस उनके यहाँ जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसके लिए वो क्या करवाते हैं? एडवर्टाइज करवाते हैं। एडवर्टाइज कराते हैं या तो टीवी पे दिखाते हैं, या एफएम में आ जाता है, या पैम्पलेट्स आ जाती हैं, या फिर क्या नाम है जी, अनाउंसमेंट हो जाती है। कैसे भी करके वो इसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, किसी भी मोड में। भाई टीवी पे, हम लोग टीवी पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। लक्स की एड आती है, ब्रेड की, बटर की, बहुत कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, सब चीज की एड आती है। उसमें क्या होता है, अब एडवर्टीजमेंट पे फर्म, ये जो बिजनेस है, ये जो फर्म है, ये एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर रही है। तो ये तो क्या हो गया? एक्सपेंस। लेकिन हम जब भी देखते हैं कोई भी एक एडवर्टीजमेंट होता है तो उसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, बहुत हाई कॉस्ट पे एडवर्टीजमेंट होता है। जो ये शाहरुख खान, करीना कपूर, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, ये सब ऐड करने के बहुत अच्छे खासे पैसे लेते हैं। 1-1 करोड़, 5-5 करोड़ रुपए इनके एक एक ऐड के लिए होते हैं। तो इस जो ये पूरी कॉस्ट आई, एडवर्टीजमेंट बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। बड़ी सेलिब्रिटीज आई है तो बड़ा होगा, थोड़े छोटे नॉर्मल है तो थोड़ा कम होगा, लेकिन एडवर्टाइजमेंट का खर्चा अच्छा बड़ा होता है। तो जो ये खर्चा आया, तो उसे हम उस साल में राइट ऑफ नहीं करेंगे जिस साल में ये इनकर्ड हुआ, हम इसे कई सालों में राइट ऑफ करेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि हमने एडवर्टीजमेंट कराया इस साल में, ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7, ईयर 8, कितने भी ईयर हो सकते हैं। हमने एडवर्टीजमेंट कराया ईयर 1 में, तो क्या ये एडवर्टीजमेंट इस ईयर में प्ले नहीं होगा? होगा। वही लक्स वालों ने, हम एग्जांपल लेते हैं लक्स का, साबुन आती है लक्स, उसका एडवर्टीजमेंट करा करीना कपूर ने। ठीक है, एडवर्टीजमेंट लक्स वालों ने यहाँ पे बनवाया करीना कपूर से, और उसे 5 करोड़ रुपए दे दिए। ठीक है, अब ये एडवर्टीजमेंट तो पहले एक तरीके से देखा जाए तो हमारी एसेट्स क्यों है, फिस्टिशियस एसेट्स क्यों है? क्योंकि इस एडवर्टीजमेंट से हमें क्या होगा? हमें फ्यूचर बेनिफिट्स होंगे। और हमने एसेट्स में क्या देखा था? जो हमारे फ्यूचर बेनिफिट के लिए होती है। भाई इस एडवर्टीजमेंट की हेल्प से हमारा माल और बिकेगा, तो इसलिए क्या होता है, ये हमारे फ्यूचर बेनिफिट के लिए है। तो ये हमारे इसलिए फिस्टिशियस एसेट्स होती है। लेकिन इस पे हमने खर्चा करा बहुत सारा, हमने इस पे 5 करोड़ रुपए लगाए, करीना कपूर को लक्स के ऐड के लिए 5 करोड़ रुपए दिए। तो क्या इस ऐड को केवल अब अगले साल हम दोबारा ऐड बनवाएंगे? नहीं, हम इसी ऐड का यूज करेंगे आगे आने वाले सालों में। तो इसलिए इस पूरे 5 करोड़ को एक साल में हम राइट ऑफ नहीं करते हैं, हम मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में राइट ऑफ करते हैं। तो ऐसे खर्चे, ऐसे लॉसेस, ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो होते एक साल में है, लेकिन उसका फायदा हम कई सालों में करते हैं, इसलिए उसके खर्चे को भी कई सालों में राइट ऑफ करते हैं। इज इट क्लियर? ये फिस्टिशियस एसेट्स है। एक बार बुक से और पढ़ लेते हैं। Fictitious assets are those assets which are neither tangible assets nor intangible assets. They are losses not written off in the year in which they are incurred, but in more than one accounting period. In the case of the firms, an example of the fictitious asset is deferred revenue expenditure, such as advertisement expenditure, या फिर discount or losses on issue of debenture is an example of fictitious assets in the companies. ये तो फर्म के केस में था। अब कंपनीज में क्या होती है? जो कंपनीज होती हैं वो डिबेंचर्स इशू करती हैं, और डिबेंचर इशू को क्या कर देती हैं? डिस्काउंट पर इशू कर देती हैं,
तो जितने पर भी इशू करे उस पर जो डिस्काउंट मिला, मतलब सपोज करो 10 रुपए का डिबेंचर इशू कर था और हमने 9 रुपए पे इशू कर दिया, 1 रुपए डिस्काउंट का दे दिया, तो ये लॉस हो गया। जब हमने इशू करे तो हमें 10 रुपए मिलने चाहिए थे, हमें मिले 9 रुपए, तो 1 रुपए का नुकसान हो गया। तो ये लॉसेस भी उस साल में राइट ऑफ नहीं होते जिस साल में हुए हैं, ये भी मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में राइट ऑफ होते हैं। जब हम आगे आके डिबेंचर्स पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा डिबेंचर्स क्या होता है। डिबेंचर एक सर्टिफिकेट के जैसे होता है, शेयर्स डिबेंचर्स, इसे हम इशू करते हैं पब्लिक कंपनी, इसे डिबेंचर को या शेयर्स को इशू करती है पब्लिक को, पब्लिक इसे परचेज करती है, पब्लिक इसे परचेज करती है और इसके लिए पैसे पे करती है। तो कंपनी के पास क्या आ जाता है, कंपनी के पास पैसे आ जाते हैं, कंपनी के पास पैसे आ जाते हैं और पब्लिक के पास डिबेंचर्स चले जाते हैं। आपने सुना भी होगा लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, वो किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, तो शेयर खरीद लेते हैं और कंपनी को पैसे पे कर देते हैं, तो कंपनी को पैसे मिल जाते हैं और उसको शेयर मिल जाता है, बाद में उसको उस पर इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है। ठीक है, तो डिबेंचर्स भी क्या होता है, जब कंपनी डिस्काउंट पर डिबेंचर्स इशू करती है तो कंपनी को लॉस होगा, भाई जितने भी डिस्काउंट दिया उतना तो कंपनी को लॉस है। तो उस लॉस को भी हम फिस्टिशियस एसेट में कवर करते हैं, क्योंकि वो भी उस अकाउंटिंग ईयर में राइट ऑफ नहीं होता जिसमें वो लॉस इनकर्ड हुआ है, वो भी मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर में एडजस्ट होता है। तो यहाँ पे आपका एसेट्स वाला टॉपिक खत्म होता है।